अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत सी मूवीज में विलन्स और इनके गैंग्स को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे माफिया और गैंगस्टर्स रियल में भी मौजूद होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक तरीन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। द मेडेलन कार्टेल। दोस्तों, क्रिमिनल बनना और क्राइम करना एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। दुनिया में बहुत से ऐसे खतरनाक लोग हैं जो कि खुद तो क्रिमिनल्स होते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो क्रिमिनल्स का एक पूरा ग्रोह चला रहे होते हैं। मेडेलन कार्टेल भी ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को पेब्लो एस्कोबर ने 1972 में कोलंबिया के अंदर स्टार्ट किया था। ये यूएस की सबसे खतरनाक तरीन तंजीम है। पेब्लो के नीचे हजारों लोग काम करते थे। ये उनसे ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, बॉम्बिंग, टेररिज्म, किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम करवाता था। इसका मेन बिजनेस कोकेन की ट्रेडिंग करना था। इसे ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता है। इसका कोकेन का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। यह शख्स इतना खतरनाक मुजरिम था, लेकिन फिर भी दुनिया की कोई ताकत इसे पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि इसने कानून को भी खरीद रखा था। यह शख्स एक बिलियनियर था और इसकी सालाना आमदनी $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। 1993 में एक ऑपरेशन करके पेब्लो एस्कोबर को मार दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर ये शख्स आज जिंदा होता तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन और पावरफुल क्रिमिनल्स में से एक था। द ट्रेड्स। दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे स्टैब्लिश, टेरिफाइंग और रिचेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इनमें ट्रेड्स का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इस माफिया का ताल्लुक हांगकांग, मेक्सिको और ताइवान से है और इसके लीडर का नाम ह्यूंग वांग यिन है। ये ऑर्गेनाइजेशन 18वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और आज भी ये माफिया पूरी दुनिया में फैली हुई है। वैसे तो ये लोग हर तरह के क्राइम करते हैं, लेकिन इनका मेन बिजनेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक साल में 1 लाख इंसान स्मगल करके पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये माफिया मर्डर, ड्रग स्मगलिंग, टारगेट किलिंग और इवन के टेररिज्म जैसे जुराइम में भी मुलव्वस है। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन ड्रग ट्रैफिकिंग के कारोबार में सालाना $200 बिलियन कमाती है, जबकि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन $3.5 बिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाती है। ये वाकई में दुनिया के सबसे अमीर तरीन माफियाज में से एक है। डी कंपनी। दोस्तों, डी कंपनी एक इंडियन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970 में स्टार्ट हुई थी। इसके मेन लीडर का नाम दाऊद इब्राहिम है। ये मुंबई में रहता है और स्मगलिंग का काम करता है। ये शख्स हेरोइन और अफीम जैसी ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और कुछ अरसे बाद इसने अपने साथ और लोगों को भी शामिल कर लिया और एक पूरा गैंग बना लिया। ये लोग चोरी, डकैती, ड्रग डीलिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये गैंग बहुत बड़ी माफिया में बदल गया था और दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन गैंगस्टर की लिस्ट में आ गया था। इवन कि 1993 में मुंबई में होने वाले ब्लास्ट में डी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ था। ब्लास्ट के बाद इंटरपोल, एफबीआई और सीआईए तीनों ने मिलकर दाऊद इब्राहिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब इसे पकड़ने में नाकाम रहे। दाऊद इब्राहिम आज भी एफबीआई की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसके गैंग में 5000 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। ये लोग मर्डर, टारगेट किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और बॉम्बिंग वगैरह जैसे काम करते हैं। लेकिन दाऊद खुद कहां पर है ये बात कोई नहीं जानता। अगर इस माफिया की टोटल नेटवर्थ की बात की जाए तो ये $6.7 बिलियन से भी ज्यादा है। बहुत से लोगों का कहना है कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दारंगेता। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि इटली क्राइम के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। इस मुल्क में बहुत सी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन इनमें से दारंगेता इटली की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तंजीम को सन 1792 में शुरू किया गया था और ये आज भी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रही है। इस माफिया के लीडर का नाम गुसिपी मोराबितो है और ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। इसके गैंग में 6000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें इसकी फैमिली मेंबर भी शामिल हैं। ये लोग पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, रॉबरी और किडनैपिंग वगैरह जैसे काम करते हैं। लेकिन इस माफिया का मेजर बिजनेस ड्रग की तिजारत करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट माफियाज में से एक है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक साल के अंदर $4.5 बिलियन अर्न करती है। इसके लीडर की सबसे खास बात यह है कि इसका दुनिया के किसी भी माफिया लीडर के साथ कोई इख्तलाफ या फिर झगड़ा वगैरह नहीं है।
बल्कि ये सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखता है ताकि बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन रियली बहुत रिच है। गल्फ कार्टेल दोस्तों दुनिया का कोई भी बिजनेस जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे स्ट्रांग होता है। इसी तरह क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी जितनी पुरानी होती है इतनी ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल बनती जाती है। गल्फ कार्टेल भी ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने माफियाज हैं। इनका ताल्लुक मेक्सिको से है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1930 में स्टार्ट किया गया था और इसके लीडर का नाम जॉन नेपोमुसेनो है और इसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये लोग सालों से दुनिया भर में तबाही फैलाने का काम कर रहे हैं। इस ह्यूज गैंग में हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। इनका मेन बिजनेस ड्रग सप्लाइंग है। ये लोग यूएस और यूरोप समेत पूरी दुनिया में मंशियात फरोशी का काम करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस माफिया के लीडर को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। इसकी मेन रीजन ये है कि ये शख्स बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी टोटल नेटवर्थ $10 बिलियन से भी ज्यादा है। इसकी इतनी दौलत की वजह से हर बड़ा और पावरफुल इंसान इसकी मुट्ठी में है। वेल इससे ज्यादा रिच क्रिमिनल शायद ही दुनिया में कोई और होगा। यामागुची गोमी दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे माफियाज के बारे में सुना है जिनकी पूरी दुनिया में बाकायदा ब्रांचेस मौजूद हों? ये जो लोग आप दिख रहे हैं इनका ताल्लुक जापान की सबसे लार्जेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से है। इसका नाम याकुजा है और इनकी सबसे बड़ी और मेन ब्रांच इटली में मौजूद है जिसका नाम यामागुची गोमी है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1915 में शुरू किया गया था और ये अभी तक जारी है। इसके लीडर का नाम हारुकिची यामागुची है जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इस ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया की सबसे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक माना जाता है। ये लोग अपने बनाए हुए रूल को सख्ती से फॉलो करते हैं और अगर गैंग के किसी मेंबर से छोटी सी भी गलती हो जाती है तो इसका अजाला करने के लिए इसे खुद अपने हाथ की छोटी उंगली को काटना होता है ताकि वो इस गलती को हमेशा याद रखे। इस माफिया के अंदर इस वक्त 8500 मेंबर्स काम कर रहे हैं। ये लोग आर्म ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इलीगल गैम्बलिंग, मैच फिक्सिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डरिंग वगैरह का काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का शुमार दुनिया की अमीर तरीन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है। इनकी एक साल की अर्निंग $8 बिलियन से भी ज्यादा है। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और आर्म फोर्सेस को पैसा खिलाते हैं। वेल इससे ज्यादा खतरनाक माफिया शायद ही दुनिया में कोई और होगी। सोनसेफ सकाया ब्राटवा दोस्तों दुनिया का हर क्रिमिनल किसी न किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है। वैसे तो हर मुल्क में ही क्रिमिनल्स मौजूद होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनमें दहशतगर्दों की पूरी पूरी तंजीमें मौजूद होती हैं। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन रशिया में भी मौजूद है। इसका नाम सोनसेफ सकाया है और ये रशिया की सबसे डेंजरस, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माफियाज में से एक है। इस माफिया के लीडर का नाम सर्जी मिकोलेव है और इसने ये ऑर्गेनाइजेशन 1980 में स्टार्ट की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सर्जी रशिया के एक होटल में वेटर का काम करता था। इसे एक दफा फ्रॉड के केस में जेल भेजा गया था और जेल से वापस आकर इसने अपना माफिया गैंग बना लिया था। ये आज भी जोरों शोर से दुनिया भर में तबाही फैलाने में मसरूफ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में 5000 लोग शामिल हैं। ये लोग 10 गैंग्स में बटे हुए हैं जो न सिर्फ रशिया बल्कि दुनिया के बहुत सी ममालिक में काम करते हैं। ये लोग टेररिज्म, आर्म ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रॉबरी, मर्डर, फ्रॉड और इवन के मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसे भी काम करते हैं। ये माफिया न सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत ही रिच भी है। इसकी एक साल की आमदनी $8.5 बिलियन से भी ज्यादा है। ये लोग पैसे से इंसानों को भी खरीद कर अपने मातहत बना लेते हैं। ये रियली बहुत डेंजरस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।